प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 5वां पाठ पूर्ण कर लिया है। उसके अभ्यास प्रश्न हमने कर लिए हैं। आज एक क्रियाकलाप का प्रश्न बचा है। उसको शुरू करने से पहले एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें जो एक क्रियाकलाप का प्रश्न करते समय कोई परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा की विशेष संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हमने परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं देखा है। जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था ठीक वही है। भेद हमारे लिए नए हैं। इस साल हमने पहली बार सर्वनाम के भेद पढ़े। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इनकी संख्या हम ये नहीं बोल सकते पहला दूसरा है, कोई भी ऊपर नीचे किसी भी क्रम से इसको बोला जा सकता है। तो जो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसे एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा हम लोग बता देते हैं। बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बोलने वाला कौन सा प्रयोग करता है? मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हम। और दूसरे बाद है सुनने वाले के लिए तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका। ये सुनने वालों के लिए हो गया। और तीसरा अन्य के लिए वह, उन्हें, वे, उनका आदि। तो ये थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण। और जब भी हम उदाहरण देंगे बच्चों पुरुषवाचक में, तो केवल सुनने वाले या बोलने वाले के लिए या अन्य के लिए तीनों का मिला के देना। तो आगे चलते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक। जैसा कि नाम से ही इसका पता चल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्ति या वस्तु निश्चित है। वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे वह जो है वह खास व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह मेरा मित्र है। तो यहाँ यह खास व्यक्ति के लिए है। यहाँ पे चीज़ें निश्चित हैं, तो इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता था। परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में यह और वह है। अब तीसरा है अनिश्चय। ठीक जैसे निश्चय से हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम से हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम, हमें पता नहीं। राहुल ने कुछ नहीं खाया, तो कुछ जो है अनिश्चय, इसमें हम उस वस्तु के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। वहाँ कौन बैठा है? कौन, कौन प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तुम्हारा नाम क्या है? तो ये जो क्या, कौन, ये प्रश्नवाचक
सर्वनाम हैं। इसकी परिभाषा है, कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। कौन, क्या, किसने, किससे आदि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद संबंधवाचक, ये हमारा 5वां सर्वनाम का भेद है। संबंध, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध दर्शाया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुहावरा है, तो इसमें जिसकी और उसकी। जो पढ़ेगा सो पास हो, जो सो, तो इनका संबंध बताया गया। जो का संबंध सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये संबंधवाचक है। और उसके बाद निजवाचक, जैसा कि नाम से पता चलता है, निज मतलब अपने लिए प्रयोग करने के लिए। मैंने यह काम स्वयं किया है, मैं स्वयं बाजार जाता हूँ, तो स्वयं। मैं अपने आप गेंद से खेलता हूँ, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का अपने आप, स्वयं आदि उदाहरण है। कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक है। कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, अपने आप ही, ये उसके उदाहरण हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे सर्वनाम के भेद। अब अपना क्रियाकलाप के प्रश्न पे चलते हैं। पेज नंबर 48 पे है क्रियाकलाप का प्रश्न। अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द की तालिका बनाओ। तो प्रश्न भी दे रखा है क्रियाकलाप का। अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों की तालिका बनाओ। हमें तालिका बनानी है। आप इसे ड्राइंग शीट में भी बना सकते हैं। यहाँ पे जगह बुक में मुझे नहीं लगता है कि जगह पूरी दी गई है, जगह की बहुत कमी है। आप इसको भी स्केल से लाइन खींच के इसको कुछ जगह बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये ड्राइंग शीट में ही करनी है। जब क्रियाकलाप का प्रश्न है तो एक तरह से आपने देखा इसमें क्या पूछा गया है। तो पहले हम प्रश्न ही लिख देते हैं, तभी आपको समझ आएगा। तो क्रियाकलाप है ये, क्रियाकलाप। हम इसे एक्टिविटी के भी क्वेश्चन कहते हैं। एक्टिविटी पहले लिख देते हैं, अपने लिए, अपने लिए अल्पविराम, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, तथा किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द की शब्दों की तालिका बनाओ।
तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न, और आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्दों की तालिका बनाओ। तो यहाँ पे एक तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही पूछ रहा है। हमें पता है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। वह सर्वनाम जो अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को बताता है, उसे हम पुरुषवाचक। तो इसने लिखा नहीं है पुरुषवाचक, लेकिन हमने जो परिभाषा पढ़ी है उसी के अनुसार हमें पता चला कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को की तालिका बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग तालिका बनाएंगे। आपको ड्राइंग शीट में करना है, बुक में भी काफ़ी जगह दिया हुआ है, अगर नहीं तो आप स्केल से भी इसे बुक में बढ़ा सकते हैं, लेकिन तालिका आपको ड्राइंग शीट में बनाना है। क्रियाकलाप एक्टिविटी का प्रश्न है, आप इसे स्केच पेन से ड्राइंग शीट पे लिखेंगे और बनाएंगे। तो हम चलते हैं, आप इसे बुक में भी करेंगे और ड्राइंग शीट में भी करेंगे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप बुक में ज़रा जगह की कमी है, आप स्केल का प्रयोग करके उसको ज़रा जगह बना लेंगे, लाइनें खींच देंगे तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्राइंग शीट पे करनी है एक क्रियाकलाप का प्रश्न। तो मैं तालिका बनाता हूँ। हम इसको 3 हिस्से में बांट देते हैं। पहला हिस्से में हम लिखेंगे, ये तो प्रश्न हो गया। सबसे पहला हम बनाएंगे अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। अपने लिए, ये पहला वाला है, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। इसमें बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही पहले वाली तालिका में लिखेगा। दूसरा है सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए प्रयोग सर्वनाम शब्द। सुनने वाले के लिए प्रयोग के सर्वनाम शब्द हम लिखेंगे। और तीसरा है अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के प्रयोग अन्य के प्रयोग के सर्वनाम शब्द। तो एक परिभाषा के अनुसार भी हमने देखा बच्चों कि ये तो एक तरह से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है अलग अलग सर्वनाम शब्दों को लिखने के लिए कह रहा है।
तो अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले कौन कौन से शब्द हैं कि मैं लिखते जाता हूँ, आप इसे स्केच पेन से ड्राइंग शीट पे लिखेंगे और बुक में पेंसिल से करेंगे। बुक में जगह आप बना लेंगे। तो पहला है मैं, पहला शब्द है मैं, अपने लिए हम मैं का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मुझे, मैं, मुझे, मेरा। उसके बाद हम, हमें और हमारा। पहले मैं सभी को लिख लेता हूँ, फिर एक एक करके आपको कुछ इसके वाक्य भी बताऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, आप इसे नोट करते जाएंगे। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, उसके बाद चलते हैं किसी अन्य के लिए। वह, एक वचन के लिए वह का करते हैं, बहुवचन में वे हो जाता है। उसे, उसका, वे, उन्हें, उसके बाद उनका, उन्होंने आदि, ये सब हैं। तो बच्चों ये थी हमारी तालिका। अब एक एक करके इसके एक दो वाक्य आपको बताते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। एक तरह से देखा जाए, हमने पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके लिए अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, दूसरे सुनने वाले के लिए जिसको कहा जा रहा है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द और किसी अन्य के प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द की तालिका बनाएं। मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, तो यहाँ पे अपने लिए हम मैं का प्रयोग करते हैं। मुझे गेंद चाहिए, तो यहाँ बोलने वाला स्वयं अपने लिए इन शब्द का प्रयोग करता है, मुझे। मेरा देश भारत है, फिर यहाँ पे अपने लिए बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। हम सब भारतवासी हैं, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हमारा देश महान है। तो आपने देखा मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, इन वाक्यों का हमने प्रयोग किया। यहाँ अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों का क्या खासियत है? इन सर्वनाम शब्दों को हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। अब सुनने वाले के लिए, सुनने वाला कौन होता है? जो हमारे सामने है, जो हमारी बात सुन रहा है, उसके लिए हम कहते हैं तुम अच्छे लड़के हो, तुम तेज दौड़ते हो, तुम्हें और अधिक परिश्रम करना चाहिए। तो ये सुनने वाले के लिए, जो आपके पास है, जिसे आप बात कर रहे हैं, जिसे आप सुना रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आपका स्वागत है। आप कौन हैं? आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हें, तुम। तो बच्चों ये था सुनने वाले के लिए हम। अब होता है किसी अन्य के लिए, बोलने वाले का हो गया, सुनने वाले का हो गया, किसी अन्य। ये अन्य कौन होता है?
जो कहीं दूर है, ना वो बोलने वाले में आता है ना सुनने वाले में आता है। वह तेज दौड़ता है, हम किसी को बता रहे हैं, वह किसी खास व्यक्ति के लिए, उसे रास्ता नहीं पता, उसका भाई रवि है, वे सब अच्छे बच्चे हैं, उन्हें सबकी इज्जत करनी चाहिए, उनका घर पास में ही है। तो ये देखा, ये सारे शब्द हम किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से बच्चों इसको याद कर लें। आपको इसको ग्रामर के बुक में करना है, क्रियाकलाप की तरह इसको ड्राइंग शीट में करना है और इसका फोटो क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करना है। तो ये था हमारा क्रियाकलाप का प्रश्न। ये हमारे पांचवें पाठ का क्रियाकलाप का प्रश्न था। अब हम एक दो उदाहरण और कर लेते हैं, अभ्यास इसका कर लेते हैं, फिर हम अपने छठे पाठ पे चलेंगे, व्याकरण पुस्तक के छठे पाठ में चलेंगे। मेरे ख्याल से आपने इसे अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया। ये ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। मैं इसे अब मिटा देता हूँ। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारे व्याकरण के तो पाठ में नहीं होगा, लेकिन ठीक उसी की तरह होगा, क्योंकि हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना हमें याद आएगा, याद रहेगा। परीक्षा में भी आजकल व्याकरण के प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, उनको बदल दिया जाता है। आपको पता है, किसी भी परीक्षा में अब पाठ्य पुस्तक के ही हूबहू प्रश्न नहीं आते हैं, उनको ज़रा सा चेंज किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो उसका भी हम लोग एक बार अभ्यास कर लें। मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने इसे नोट कर लिया है। तो शुरू करते हैं अपना कुछ अभ्यास प्रश्न। सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरे करो। यहाँ पे मैं आपको रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं सही सर्वनाम का प्रयोग करके। तो प्रश्न है हमारा, यह अभ्यास के लिए है, फिर से आपको बता देता हूँ, यह अभ्यास के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक की नहीं है, लेकिन पाठ्य पुस्तक की तरह ही है। पहला है सर्वनाम। प्रश्न पहले लिखते हैं, सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरे करो। तो पहला है, क लिखते हैं, पेड़ के नीचे खड़ा है पूर्ण विराम। पहले मैं वाक्य लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम इसको मिलके करेंगे। दूसरा है, पहले सब वाक्यों को लिख दिया जाए। आज रिक्त स्थान आज खेलने
जाऊंगा। पूर्ण विराम। तीसरा है सब भारतवासी। रिक्शा सब भारतवासी हैं है क्या नाम क्या है। अब हम अगला लिखते हैं। मां ने बुलाया है। एक और अंतिम वाक्य और लिख लेते हैं। यह गेंद दो। तो बच्चों ये थे हमारे वाक्य। अब हम इन्हें एक एक करके करेंगे। तो कभी कभी आपको जरूरी नहीं है कि तालिका दी हुई, जैसे हमारी इस पाठ्य पुस्तक में क्या दिया है, आपको शब्द दे रखे हैं सर्वनाम के। तो ऐसी बात नहीं कि आपको हमेशा शब्द मिलेंगे ही। अब आप सर्वनाम को अच्छी तरह से भली भांति पहचान गए हैं। अगर परीक्षा में शब्द नहीं भी दिए हों तो आपको सही सर्वनाम शब्द से इसे पूरा करना। पाठ्य पुस्तक में तो शब्द दे दिए गए हैं, लेकिन आप इसके लिए भी तैयार रहें कि परीक्षा में हो सकता है आपको सर्वनाम शब्द नहीं दिए होंगे और आपको सोच के सही उचित सर्वनाम का रूप या उचित सर्वनाम शब्द से जो वाक्य पूरे करना होगा, रिक्त स्थान पूरे करना होगा। तो हमारा पहला है, पेड़ के नीचे खड़ा है। अब यहाँ पे कौन सा हमें शब्द चुनना है, जरा आप सोचिए। पेड़ के नीचे खड़ा है, तो सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पे होगा, वह भी हो सकता है और कौन भी हो सकता है। पेड़ के नीचे वह खड़ा है तो ये भी सही है, और पेड़ के नीचे कौन खड़ा है यह भी सही है। तो हम लिख रहे हैं कौन। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो जहां एक से अधिक सर्वनाम सही हो सकते हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आप कोई एक सही सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं। जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया, पेड़ के नीचे कौन खड़ा है, पेड़ के नीचे वह खड़ा है, दोनों ही सही। वे नहीं होगा, वह होगा। उसी तरह आज मैं खेलने जाऊंगा, वह भी हो सकता है और मैं भी हो सकता है। आज मैं खेलने जाऊंगा। हम सब भारतवासी, हम सही है, हम सब भारतवासी। तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, दोनों ही हो सकता है। तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चों यहाँ आप अगर आप लिखेंगे आपका नाम क्या है तो वो भी गलत नहीं, वो भी सही। माँ ने मुझे बुलाया है। अगर हम मुझे की जगह आपको लिखते तभी भी सही होता। या गेंद मुझे दो, मुझे दो।
माँ ने आपको बुलाया है तभी भी सही था, या गेंद मुझे दो। तो बच्चों इसी तरह आपको करते जाना है अभ्यास। तो आज के लिए इतना है।